हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, जब हमारी दिशा गलत है और हमारी ऊर्जा और शक्ति, समय गलत दिशा में प्रयोग होता है, तो कभी ना कभी हमें ठोकर लगता है और हम नीचे गिरते हैं। वहीं जब हमारी शक्ति सही दिशा में लगती है, सार्थक और ऊंचे श्रेष्ठ कार्यों में, तब हम एक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। सौल के जीवन में यही परिवर्तन आया और वह संत पौल बना। दूसरा सामान्य सप्ताह 25 जनवरी 2025 संत पौलुस के हृदय परिवर्तन का पर्व। प्रेरित चरित अध्याय 22 पद संख्याएं 3 से 16 तक, या वैकल्पिक पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 9 पद संख्याएं 1 से 22 तक, संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 15 से 18 तक। आपने कुछ ऐसे लोगों के बारे में जरूर सुना होगा जो कभी हिंसक थे, अत्याचारी थे, डाकू थे, धर्म विरोधी थे। उन्होंने अपने शक्ति का, ऊर्जा का गलत उपयोग किया, लेकिन कुछ समय बाद उनके जीवन में अद्भुत क्रांति आई। उनका हृदय परिवर्तन हो गया। जो हिंसक थे, धर्म विरोधी थे, वे उसी धर्म के प्रचारक हो गए। ऐसा ही एक प्रसिद्ध अत्याचारी फरीसी व्यक्ति है जो यहूदी था, सौल उसका नाम था, जो हृदय परिवर्तन के बाद पौल बना। आज उसी के हृदय परिवर्तन को याद किया जाता है। कई लोग अज्ञानता में और अचेतन अवस्था में, बेहोशी में भटकते हैं, और अज्ञानता के कारण ही संसार के प्रभाव से, यानी दुष्प्रभाव के कारण सत्य से दूर रहकर भटकते हैं, अत्याचारी बन जाते, हिंसक बन जाते हैं। लेकिन जब उन्हें सत्य का पता चलता है, सत्य की झलक मिलने लगती है, तब वे अपने जीवन में परिवर्तन देखते हैं। उनका हृदय परिवर्तन होता है। पहले पाठ में जो साउल के विषय में बताया गया है कि वह किस तरह से घोड़े से गिर पड़ा, 3 दिन तक अंधा रहा, घोड़े से गिरने, उसके अंधे होने और अनानियस के द्वारा उसके लिए प्रार्थना करने, ये प्रतीक हैं बुराई से अच्छाई की ओर मुड़ने का, अपने दुर्गति से सद्गति की ओर लौटने का। जिस तरह से उन्होंने अपनी शक्ति और ऊर्जा को गलत दिशा में लगाया था, पर जब उन्हें सत्य का पता चला, ईसा का पता चला, ईश्वर का पता चला, तब उन्होंने अपने हृदय परिवर्तन के बाद जो मसीह विरोधियों को, ईसा के अनुयायियों को सताते थे, वह ईसा का प्रचार करने लगे। धर्मशास्त्र में ये सबसे बड़ा चमत्कार है कि कोई सताने वाला, अत्याचारी, धर्म विरोधी उसी धर्म का प्रचार करने लगे। जितना प्रचार संत पौलुस ने किया है, धार्मिक यात्राएं पूरी की हैं और प्रभु ईसा की शिक्षा को लोगों तक पहुंचाया है, शायद उनके चुने हुए शिष्यों ने भी नहीं किया। संत पौलुस में बड़ा उत्साह था, अत्यधिक उत्साह, और वे आनंदित व्यक्ति थे। उनकी खोज ईश्वर को पाना और ईश्वर में ही एक हो जाना था। उनके अंदर जो प्यास थी, हर एक व्यक्ति के अंदर वो प्यास है। हम
अपने जीवन के आंतरिक प्यास को पहचानें। संत पौलुस कहते हैं कि जब मैं प्रभु में हुआ तो मैं नहीं, प्रभु मुझ में जीता है, और सब चीज़ों को मैं अब व्यर्थ और कूड़ा समझता हूँ। सिर्फ और सिर्फ प्रभु को और उनके पुनरुत्थान को, उसके रहस्य को जानना चाहता हूँ। किस तरह से ईश्वर अलग अलग व्यक्तियों में कार्य करता है। कुछ समय हम मौन हो जाएं, धर्मशास्त्र के रहस्यों को समझने के लिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। हमारे अंदर जो भी शक्ति है, ऊर्जा है, मौका है, उनको हम सही दिशा में लगाएं। संत पौलुस हमारे लिए एक ऊर्जा के स्रोत हैं। उनका जीवन हमारे लिए सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रतीक है। हम उनसे प्रार्थना करें, और जो लोग भी अज्ञानता में अत्याचारी, हिंसक, धर्म विरोधी होते हैं, पवित्र आत्मा उनको भी स्पर्श करे। विरोधियों के लिए भी प्रार्थना करें। जब सत्य, प्रेम और ज्ञान का प्रकाश फैलेगा तो अत्याचार अपने आप बंद होगा। हम प्रभु के प्रकाश फैलने के लिए, प्रभु की ज्योति फैलने के लिए प्रार्थना करें। आमीन।